अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अल्ट्रा लर्निंग एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी की रिमेनिंग ब्रांचेस। कल हमने 5 ब्रांचेस पढ़ी थी, जिनमें नंबर 1 पे थी साइटोलॉजी, नंबर 2 पे हिस्टोलॉजी, नंबर 3 पे सिस्टेमिक एनाटॉमी और नंबर 4 पे थी नंबर 5 पे थी ग्रॉस एनाटॉमी। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रीजनल एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारे पास है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल का मतलब होता है बॉडी का कोई एक स्पेसिफिक हिस्सा, मतलब specific part of body। उस एक रीजन के अंदर मौजूद तमाम स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हमारी बोन्स आ गई, मसल्स आ गए, नर्व्स आ गए, ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स को एक साथ हम स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं चेस्ट की, हम चेस्ट रीजन पढ़ते हैं तो हमारे चेस्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं? हार्ट आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, रिब्स आ जाती हैं और इनसे रिलेटेड तमाम स्ट्रक्चर्स को हम जो है एक साथ देखते हैं। इसी तरह हेड रीजन की बात करें तो उसमें अब देखिए हमारा ब्रेन, हमारी आईज, एयर, नोज को हम स्टडी करते हैं। हेड रीजन की ले लेते हैं, हमारे जो है हेड रीजन की एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें हेड में क्या क्या आ रहा है। नंबर 1 पे ब्रेन आ रहा है, दिमाग आ रहा है। नंबर 2 पे आईज आ रही हैं। नंबर 3 पे नोज। ठीक है, ये हमारी होगी एग्जांपल 1 होगी। अब हम जो है सेकंड एग्जांपल देखते हैं चेस्ट रीजन। अब चेस्ट में हमारे पास सबसे पहले हार्ट, नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट के साथ हमारे पास आ जाते हैं लंग्स आ जाते हैं और रिब्स आ जाती हैं। लंग्स प्लस रिब्स, ये हमारी रीजनल एनाटॉमी की 2 जो हैं एग्जांपल्स हो गए। तो स्टडी 1 स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी, एक स्पेसिफिक रीजन हम जो है स्टडी करते हैं या पार्ट, और उसमें हमने देखना है कि उस रीजन में क्या क्या हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ रही हैं। जैसे हेड में ये 3, ब्रेन, आईज, नोज, और चेस्ट में हार्ट, लंग्स, रिब्स आ गए। ठीक है, ये हमारी रीजनल एनाटॉमी जो है कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है एप्लाइड एनाटॉमी। नंबर 2 पे हमारे पास है अप्लाइड। ये ब्रांचेस का पार्ट 2 इसलिए लिखा है कि कल हमने 5 कंप्लीट कर ली थी, आज हम नेक्स्ट जो है 5 कंप्लीट करने जा रहे हैं। अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, तो एप्लाइड एनाटॉमी क्या होती है? एप्लाइड का मतलब होता है प्रैक्टिकल यूज। इस ब्रांच में यहां पे देखें प्रैक्टिकल यूज। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज किस तरह होगा कि एनाटॉमी में हम जो है नॉलेज को पेशेंट की जो है डिजीजेस उनको डायग्नोज करते हैं
और ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। नंबर 1 पे प्रैक्टिकल यूज में डायग्नोसिस ऑफ डिजीज प्लस ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। ठीक है, इसमें हम तो एक तो मर्ज की जो है पहचान करते हैं, और पहचान किस तरह करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी पेशेंट की बोन फ्रैक्चर हो जाए तो डॉक्टर एनाटॉमी के नॉलेज की मदद से एक्सरे देखकर फ्रैक्चर जो है फ्रैक्चर की एग्जैक्ट फाउंडेशन जो उसकी लोकेशन मालूम करता है। इसी तरह ऑपरेशन सर्जरी के दौरान सर्जन को जो है मसल्स, उसके नर्व्स और ब्लड वेजल्स की एनाटॉमी का पूरा नॉलेज होना जरूरी होता है। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह जो है हमें पता चलता है कि किस तरह वो पेशेंट की जो है डिजीज को डायग्नोज करते हैं और किस तरह वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वो एक्सरे की मदद से जो है पेशेंट की डिजीज को डायग्नोज करते हैं, प्लस सीटी स्कैन, एमआरआई, ये वो तमाम जो है टेस्ट हैं, या इनको आप कह लें वो तमाम जो है डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, जो हम एनाटॉमी की मदद से डायग्नोज करते हैं पेशेंट की डिजीज को। इसी वजह से जो डॉक्टर्स, सर्जन्स और फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो सब अप्लाइड एनाटॉमी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो है ना डिजीज को डायग्नोज कर सकें और पेशेंट को ट्रीट कर सकें। ठीक है, ये हमारी जो है 7 टाइप जो है वो कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी, जब हम क्रॉस सेक्शन का वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है सी सेक्शन। इसको शॉर्ट में कहते हैं क्रॉस सेक्शन को सी सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है बॉडी को एक इमेजिनरी कट के जरिए अंदर से देखना। इससे ह्यूमन ऑर्गन्स की पोजीशन और उनका एक दूसरे से रिलेशन समझने में मदद मिलती है। अब इसकी जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, स्टडी क्रॉस सेक्शन पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब जिस्म के किसी एक हिस्से से कट लगाया जाता है और उसे अंदर से एग्जामिन किया जाता है आया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। आजकल हॉस्पिटल में सीटी स्कैन और एमआरआई की इमेजेस इसी तरह की क्रॉस सेक्शनल पिक्चर्स दिखाती हैं। मतलब सिर्फ सीटी स्कैन क्रॉस सेक्शन से ही हमें नहीं पता चलता, सीटी स्कैन और एमआरआई इमेजेस से भी क्रॉस सेक्शनल पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। इन इमेजेस में हार्ट, लंग्स, लीवर, स्टमक, हार्ट, लंग्स, लीवर, स्टमक और अदर ऑर्गन्स, तमाम ऑर्गन्स जो हैं एक ही कट में नजर आते हैं। डॉक्टर्स इन इमेजेस पे जो है डिजीजेस को डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। अब वो जो क्रॉस सेक्शन के जो ऑपरेशन का कट होता है वो किस तरह होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल कट होता है, प्लस इंटरनल ऑर्गन
को देखा जाता है, इंटरनल ऑर्गन जिस्म के अंदर अज़ा को कट की मदद से देखा जाता है। एमआरआई, तो ये तमाम जो है ना, इनको क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शनल पार्ट को देखा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन जो है कहाँ कहाँ कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ब्रेन, खुदा ना खास्ता हम सुनते हैं किसी को ब्रेन ट्यूमर है, तो ब्रेन क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। उसका जो ऑपरेशन होगा उसको ब्रेन क्रॉस सेक्शन कहेंगे। और खुदा ना खास्ता जो है किसी को कैंसर हो जाए, आजकल जो फीमेल्स में बहुत कॉमन है, तो उसको हम कहेंगे चेस्ट क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे जो है हमारी रिमेनिंग 3 ब्रांचेस कंप्लीट होती हैं, रीजनल एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी, क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। अब जो है हमारा चैप्टर 1 जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एनाटॉमी का नेक्स्ट चैप्टर जो है टर्मिनोलॉजीज, उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।